Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 2, programming in C, and today we will discuss the topic compiler and interpreter. What is compiler? A compiler is a computer software that translates source program into object program. Compiler क्या है? Compiler एक हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट करता है सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में. ठीक है, अब इसको देख लेते हैं हम क्या होता है. Source program consists of statement written within a high level language such as C, Pascal, Java, etc. ठीक है. सोर्स प्रोग्राम कौन सा सोर्स होता है जिसमें हम लोग इंग्लिश को यूज़ करते हुए हम लैंग्वेजेस लिखते हैं. ठीक है, अगर हम पास्कल लिख रहे हैं, पास्कल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, सी में लिख रहे हैं, तो हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो जब वो जो प्रोग्राम बनेगा ना, वो हमारे पास सोर्स प्रोग्राम होगा. ठीक है, अब कंपाइलर का क्या काम होता है? कंपाइलर आप कह सकते हैं कि ये एज अ ट्रांसलेटर वर्क कर रहा है. ठीक है, कंपाइलर क्या है यहाँ पे? एज अ ट्रांसलेटर वर्क कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर को जो है वो सी लैंग्वेज उसको नहीं पता, कंप्यूटर को ए नहीं पता, कंप्यूटर को बी नहीं पता, कंप्यूटर को सिर्फ जो चीज़ें पता हैं वो क्या है? 1 और 0. ठीक है, तो हमने प्रोग्राम लिखा सोर्स प्रोग्राम में. ठीक है, सोर्स फाइल में, सोर्स प्रोग्राम में. ठीक है, वो जो प्रोग्राम हमारे पास बनेगा वो क्या होगा? सोर्स प्रोग्राम होगा. अब होगा क्या कि उस सोर्स प्रोग्राम को कंपाइलर ट्रांसलेट कर देगा बाइनरी में, 0s 1 में. तो वो कंप्यूटर के लिए इजी है समझना. ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज ही बाइनरी है. ठीक है, जिसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं. वो जो बाइनरी में फाइल कन्वर्ट होगी ना, या जो प्रोग्राम बाइनरी में कन्वर्ट होगा, या जो प्रोग्राम बनेगा, वो प्रोग्राम होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. उस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे? कहेंगे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज बाय अ प्रोग्रामर. प्रोग्रामर कौन होता है? जो प्रोग्राम्स लिख रहा होता है. ठीक है, जो गेम्स बना रहे होते हैं, एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं, ज़ाहिर उनके लिए कोई ना कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं. दे ऑल आर प्रोग्रामर्स. टू प्रिंट टेबल ऑफ नंबर्स इज नॉन एज सोर्स प्रोग्राम. अब क्या कर रहा है प्रोग्रामर? प्रोग्रामर ने एक प्रोग्राम लिखा है, और वो क्या प्रोग्राम है कि वो यूज़र जब 2 एंटर करे, 3 एंटर करे, 4 एंटर करे, तो उसको टेबल प्रिंट हो जाए सारा. 2 एंटर कर रहा है तो 2 का टेबल प्रिंट हो जाए, 3 लिख रहा है तो 3 का टेबल प्रिंट हो जाए. ठीक है, अब वो जो प्रोग्राम होगा ना, जो लिखा है इसने, प्रोग्रामर ने, वो प्रोग्राम क्या कहलाएगा? सोर्स प्रोग्राम. When it is translated with a compiler. कंपाइलर का क्या काम है? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कंपाइलर एज अ ट्रांसलेटर वर्क कर रहा है. ठीक है, इनटू मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज में उसने कन्वर्ट कर दिया उस सोर्स प्रोग्राम को. द रिजल्टिंग प्रोग्राम, जो रिजल्टिंग प्रोग्राम बनेगा वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होगा, और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए ईजी होगा अंडरस्टैंड करना. कंप्यूटर उसको रीड कर सकता है, बट एज अ ह्यूमन हम उसको रीड नहीं कर सकते. The object program is understandable by computer processor but difficult for the human to read and understand. हाउ कंपाइलर वर्क्स. ठीक है, कंपाइलर काम कैसे करते हैं देख लेते हैं. सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ गिवन होती है? सोर्स कोड. जो भी आप लिखते हैं, किसी भी प्रोग्राम का आपने कोड लिखा, वो प्री प्रोसेसिंग होगी. प्री प्रोसेसिंग होके कंपाइलर का काम कर रहा है, कंपाइलर से ट्रांसलेट कर रहा है, और सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर रहा है मशीन कोड में. ठीक है, जो कि हमारे पास कौन सी फाइल बनेगी या कौन सा प्रोग्राम बनेगा? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनेगा. ठीक है, और फिर आउटपुट डिस्प्ले होगी. अच्छा, कंपाइलर एक काम ये भी करता है कि आपने ना सारा प्रोग्राम लिखा, ठीक है, पूरा प्रोग्राम लिखा, और एंड पे कंपाइलर क्या करता है? उसको चेक करता है, और एंड पे आपको एरर्स मिलते हैं. मतलब पूरे प्रोग्राम को वो एक ही दफ़ा चेक करता है. ठीक है, पूरे प्रोग्राम को क्या करता है? चीज़ याद रखिएगा, पूरे प्रोग्राम को वो एक ही दफ़ा चेक करता है, और फिर एंड पे जो है वो एरर्स वगैरह जनरेट करता है. ठीक है, बट एज़ कम्पेयर टू कंपाइलर, हम इंटरप्रेटर को भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या काम करता है. इंटरप्रेटर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. इसका क्या काम होता है? ये हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक सी वगैरह हो गई, जावा हो गई, पास्कल हो गई, उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, जो कि 0 1 है, बाइनरी कोड जिसमें यूज़ होते हैं. बट इट ट्रांसलेट 1 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम. अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है. पूरे प्रोग्राम को वो एक ही दफ़ा ट्रांसलेट करेगा. ठीक है, बट इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर ने पहली लाइन देखी, उसमें कोई एरर नहीं है, उसको ट्रांसलेट कर दिया. फिर सेकंड लाइन पे जाएगा, सेकंड लाइन में कोई एरर नहीं है, ठीक है, कोई मिस्टेक्स नहीं है, फिर ट्रांसलेट करेगा. तो कंपाइलर क्या करता है? एक ही दफ़ा में पूरे प्रोग्राम को जो है वो चेक करता है, ट्रांसलेट करता है. ठीक है, पूरे प्रोग्राम को. और इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन. ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, दोनों में डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है इनका. And execute it immediately before translating the next instruction. Examples of programming language that use interpreter are JavaScript, Basic, Visual Basic, and Perl. Interpreter read each instruction or each statement of source program one at a time and determine what it means as it executed.
It means each time a statement is read, it must be translated into the machine language before execution. Compiler translate the entire program into the object program by execution by computer, before execution by computer. Therefore a compiler run fast, ठीक है, as compared to एक ही डिफरेंस भी है हमारे पास कंपाइलर में कि कंपाइलर फास्ट है, वो एक ही दफ़ा सारे प्रोग्राम को चेक करता है, बट ऑब्वियसली इंटरप्रेटर जो है वो हमारे पास लाइन बाय लाइन चेक करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इंटरप्रेटर में ट्रांसलेशन का या कन्वर्जन का, ये क्या होता है कि स्लो होता है, ठीक है। सो आई होप आपको कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में डिफरेंस समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिलेटेड टू द टॉपिक देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू सो मच।